सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो कि सऊदी अरब के मक्का और मदीना शहर में गैर मुसलमानों का जाना मना है। इन दोनों पाक शहरों में हिंदू लोगों को जाने की इजाजत नहीं है, यानी कि गैर मुसलमानों का यहाँ पर जाना सख्त मना है। लेकिन हाल ही में आपने देखा होगा कि आले सऊद के बुलावे पर स्मृति ईरानी मदीना शहर में पहुँच गई थी और सिर्फ मदीना ही नहीं बल्कि मस्जिद नबवी के सहन तक पहुँच गई थी। इस खबर के सामने आते ही मुसलमानों के दरमियान एक तरफ से गम और गुस्सा फूट पड़ा था, क्योंकि आपको मालूम है कि इससे पहले कभी भी कोई गैर मुसलमान मक्का मदीना में दाखिल नहीं हुआ था। लेकिन इस पॉलिसी को सऊदी हुकूमत ने एकदम से बदल दिया और दुनिया वालों को यह बताने की कोशिश की कि देखो, हमारे यहाँ पर हिंदू मुसलमान सब बराबर हैं, हमने हमारा यह कानून बदल दिया है। अब देखो, हमारे यहाँ पर मदीना में भारत से एक हिंदू मंत्री स्मृति ईरानी आई है और जगह जगह पर घूम भी रही है। इसके बाद स्मृति ईरानी ने मदीना में कई जगहों का दौरा भी किया था, जिनमें इस्लाम की पहली मस्जिद कूबा, जबल ओहद पहाड़ और मस्जिद नबवी शामिल हैं। और यही नहीं, फिर स्मृति ईरानी ने मस्जिद नबवी के बाहर सहन में खड़ी होकर बहुत सारी फोटो भी खिंचवाई और फिर उनको अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर भी की और साथ ही मुसलमानों के बारे में अच्छे अच्छे ख्यालात का इजहार भी किया। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि मदीना दौरे के बाद स्मृति ईरानी में क्या तब्दीली आई है। स्मृति ईरानी मुसलमानों को लेकर पहले क्या बयानबाजी करती थी और मदीना दौरे के बाद में अब मुसलमानों के बारे में क्या बातें बोल रही है, और साथ ही उस बयान के बारे में भी बताने वाले हैं जो हाल ही में स्मृति ईरानी ने मदीना दौरे के बाद में मुसलमानों को लेकर दिया है। जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे, इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, याद रखें, स्मृति ईरानी एक कट्टर बीजेपी नेता है। अगर इसके पुराने बयानों को देखा जाए तो ये वही स्मृति ईरानी है जिन्होंने अपनी एक पोस्ट में काबा शरीफ पर भोलेनाथ की तस्वीर लगाकर कहा था कि यह कोई मक्का नहीं है बल्कि यह तो हमारा मक्केश्वर महाराज का मंदिर है। और साथ ही यह भी कहा था कि मुसलमान जिसको हजरे अस्वद कहते हैं वो दरअसल हमारा शिवलिंग है, जिसको हज के मौके पर यह लोग पूजते और चूमते हैं और उसको हाथ लगाते हैं। और साथ ही यह भी कहा था कि मुसलमान जिसको जमजम का पानी बोलते हैं वो हमारा गंगा जल है, जिसको यह लोग पाक और पवित्र मानते हैं और मक्का जाकर अपने साथ में लाते हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको इस पोस्ट का जवाब दे देते हैं, इसके बाद में हम आपको बताएंगे कि मदीना दौरे के बाद में स्मृति ईरानी के दिल में क्या तब्दीली आई है और मदीना दौरे के बाद में स्मृति ईरानी ने मुसलमानों के बारे में क्या बातें बोली हैं, जिसको सुनकर आज हर कोई हैरान हो रहा है। इसलिए आप इस वीडियो को जरा भी स्किप मत करना, इसको आप आखिर तक जरूर देखना। दोस्तों, स्मृति ईरानी नहीं बल्कि आज बहुत से हिंदू भाइयों का यह कहना है कि काबा शरीफ के अंदर पहले 360 मूर्तियां रखी हुई थी, जिनको बाद में अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा शरीफ के अंदर से निकालकर बाहर फेंक दी। बस इसी बात को देखते हुए आज बहुत से हिंदू भाइयों का कहना है कि यह कोई मक्का नहीं है बल्कि यह हमारा पहले मक्केश्वर महादेव का मंदिर था। जबकि हकीकत तो यह है कि काबा शरीफ का इस्लाम धर्म में बहुत खास मुकाम है। मक्का मदीना मुसलमानों के लिए दुनिया की सबसे पाक साफ जगह मानी जाती है। मक्का मदीना को जन्नत का दरवाजा भी कहा गया है। यही वजह है कि हर मुसलमान अपनी जिंदगी में एक बार मक्का मदीना में जाने की ख्वाहिश जरूर करता है और यहाँ पर जाकर मुसलमान अपने अल्लाह की इबादत करते हैं, क्योंकि इस घर को अल्लाह के दो पैगम्बर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के हाथों से बनाया गया था। दोस्तों, इसके बाद जमाना गुजरता गया। फिर जमाना जाहिलियत में कुछ जाहिल और नासमझ लोगों ने इस पाक घर में मूर्तियां रख दी। लेकिन फिर मक्का में जब अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई तो आपने काबा शरीफ के अंदर से उन मूर्तियों को हटा दिया। आपने फरमाया था कि यह काबा अल्लाह का घर है, यह मुसलमानों का घर है और मुसलमान कभी भी अल्लाह के सिवाय किसी और की इबादत नहीं करता है। यही वजह है कि दुनिया भर के मुसलमान, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद क्यों ना हो, नमाज के वक्त वो अपना मुंह काबा शरीफ की तरफ जरूर करते हैं, क्योंकि काबा मुसलमानों का किबला है, ना कि मक्केश्वर महादेव का मंदिर। अब ऐसे लोग दूसरी बात करते हैं हजरे अस्वद की। ऐसे लोगों का कहना है कि काबा के एक कोने में लगा हुआ काला पत्थर शिवलिंग है, क्योंकि शिवलिंग भी काला होता है और हजरे अस्वद भी काला है, इसलिए ऐसे लोग कहते हैं कि हमारा शिवलिंग है। जिस तरह से हम लोग शिवलिंग को हाथ लगाते हैं, उसे चूमते हैं और पूजते हैं, उसी तरह से हज के मौके पर मुसलमान भी हजरे अस्वद को हाथ लगाते हैं, उसे चूमते हैं और पूजते हैं। जबकि इसकी हकीकत ये है कि हाँ, हम मुसलमान हजरे अस्वद को चूमते हैं, हाथ भी लगाते हैं, लेकिन हम हजरे अस्वद की पूजा यानी कि इबादत नहीं करते हैं, बल्कि हम हजरे अस्वद को चूमने और हाथ लगाने में अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते हैं।
एक मर्तबा हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज के मौके पर हजर अस्वद को चूमते हुए कहा था कि हजर अस्वद तू पत्थर है, तू ना ही नफा पहुंचा सकता है और ना ही नुकसान पहुंचा सकता है। मैं तुझे इसलिए चूम रहा हूं क्योंकि मैंने मेरे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझे चूमते हुए देखा है। इसलिए हम अल्लाह के प्यारे नबी की इताअत करते हैं, इबादत नहीं करते हैं। इसके साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि यह हजर अस्वद काला पत्थर जन्नत से आया हुआ पत्थर है, शिवलिंग नहीं है। पहले यह सफेद पत्थर हुआ करता था, मगर फिर औलादे आदम के गुनाहों ने इसे काला कर दिया। दोस्तों, अब बात आती है आबे जमजम की। ऐसे लोगों का कहना है कि मक्का में जो आबे जमजम है वो दरअसल आबे जमजम नहीं है, बल्कि वो हमारा गंगा जल है। ऐसे लोगों का कहना है कि जिस तरह से हम लोग गंगा जल को पवित्र मानते हैं, जल चढ़ाते हैं, वैसे ही मुसलमान जमजम का पानी अपने घर लाते हैं। यह लोग कहते हैं कि जैसे गंगा एक नदी है, वैसे ही मक्केश्वर महादेव मंदिर के करीब जमजम भी एक नदी है। तो ऐसे लोगों से कहना है कि आपकी यह बात एकदम से सरासर झूठ और गलत है, क्योंकि जमजम एक नदी की सूरत में नहीं है, बल्कि यह एक कुएं की सूरत में है। जमजम के पानी का एक कुआं है जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियां रगड़ने से अल्लाह ताला ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की प्यास बुझाने के लिए यह पाक पानी जारी किया था। यानी कि उस वक्त मुसलमानों के लिए अल्लाह ने यह मुकद्दस पानी अता किया था। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि स्मृति ईरानी भी पहले इन्हीं लोगों में शामिल थी। अक्सर यह भी इस तरह की बयानबाजी करती थी कि दरअसल मक्का नहीं, बल्कि वहां पर पहले हमारा मक्केश्वर महादेव का मंदिर हुआ करता था। लेकिन अब जब से स्मृति ईरानी मदीने का दौरा करके आई है, यानी कि मदीना में घूमकर आई है, पाक घर की जियारत करके आई है, तब से स्मृति ईरानी का दिल पूरी तरह से बदल गया है। अब वो इस तरह की बातें नहीं कर रही है, बल्कि अब वो मुसलमानों के बारे में अच्छे अच्छे ख्यालात का इजहार कर रही है। स्मृति ईरानी जब मदीना दौरे पर थी तो उस वक्त के फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए थे, जिनको लेकर लोगों ने तरह तरह की बातें करनी शुरू कर दी थी। और यही नहीं, इस दौरे के बाद में कुछ हिंदू कट्टरपंथी तो सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड भी होने लगे थे। उनका कहना था कि यह तो अभी हमारा आगाज है, आगे आगे देखो हम कहां तक पहुंचते हैं। अब वो दिन भी दूर नहीं जब हम बहुत ही जल्द काबा में पहुंच जाएंगे और फिर हम हमारे मक्केश्वर महादेव के मंदिर पर फिर से कब्जा कर लेंगे। इसके लिए हम यहाँ तक तो पहुँच गए हैं, अब धीरे धीरे हम मक्का पर भी काबिज हो जाएंगे और फिर देखते देखते पूरे सऊदी अरब पर हमारी हुकूमत हो जाएगी। स्मृति ईरानी के मदीना दौरे के बाद में इस तरह की बातें भी खूब होने लगी थी। लेकिन हम आपको बता दें कि स्मृति ईरानी के इस दौरे के बाद अब एक अच्छी बात यह निकलकर सामने आ रही है कि इस पाक घर की जियारत करने के बाद में स्मृति ईरानी का दिल पूरी तरह से बदल गया है। जो स्मृति ईरानी इससे पहले मुसलमानों को लेकर गलत तरह से बयानबाजी करती थी, उसका दिल अब मदीना शरीफ में जाते ही पूरी तरह से बदल गया। अल्लाह के पाक जगह की जियारत करने के बाद स्मृति ईरानी अब मुसलमानों को लेकर अच्छी अच्छी बातें करने लगी है। मदीना दौरे के बाद में स्मृति ईरानी का कहना है कि मुसलमानों के बारे में जैसा कहा जाता है वैसा कुछ भी नहीं है। मुसलमान बहुत अच्छे होते हैं, इन्होंने हमारा मदीना में बहुत अच्छा इस्तकबाल किया है। और यही नहीं, इन्होंने हमें यह एहसास भी नहीं होने दिया कि हम गैर मुस्लिम हैं और मदीना तक आ गए हैं। मतलब कि मदीना शरीफ में मुसलमानों का अच्छा रवैया देखकर स्मृति ईरानी मुसलमानों की तारीफ करने पर मजबूर हो गई और अब जगह जगह पर मुसलमानों की तारीफ कर रही है। यकीनन दोस्तों, यह इस पाक और मुकद्दस घर की ही बरकत है कि स्मृति ईरानी की सोच मुसलमानों को लेकर अब पूरी तरह से बदल गई है। उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। पसंद आया हो तो आप इसे दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।